जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का बड़ा बयान आया है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। देखिए ये खबर और बड़ी हो गई। केसी त्यागी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर है। कांग्रेस के अड़ियल रवैये ने गठबंधन तोड़ दिया। यानी बंगाल और पंजाब के बाद बिहार में जो हुआ, इंडिया गठबंधन टूट चुका है या टूट की कगार पर, यह कहते हुए जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। तो देखिए केसी त्यागी को हम सुन रहे थे और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कांग्रेस का अड़ियल रवैये ने गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को तोड़ा है। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, अगर आपको आवाज मिल रही है, क्या ये मान लिया जाए कि अब इंडिया गठबंधन कल की बात हो गई? क्योंकि केसी त्यागी ने तो खुल के कह दिया कि ये कांग्रेस का रवैया है जिसकी वजह से आज ये हालात है। देखिए, केसी त्यागी के शब्दों में स्पष्टता बढ़ती जा रही है। जब वो पटना आए थे तो पहले दिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो काम करने की जो उनकी कार्य संस्कृति है उससे हम नाखुश हैं। अगले दिन उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है, ममता बनर्जी दुखी हैं तो हम भी बहुत दुखी हैं, हम खफा तो नहीं हैं लेकिन हम भी दुखी हैं। और आज वो कह रहे हैं कि हम यानी कि कांग्रेस की जो कार्यशैली है उससे आगे बढ़ के वो कह रहे हैं कि बिखरने की कगार पर है इंडिया गठबंधन। और जेडीयू के जो, चाहे वो केसी त्यागी हों या फिर मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, मनोज झा जिस तरह से बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को फिलहाल अगर रहने भी दें तो जेडीयू और आरजेडी के नेता एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से बयानों के तीर चला रहे हैं वो अब मान लिया गया है। भले बहुत कि हमारी सरकार चली गई या हमारी सरकार बदल गई, ये कोई खुलकर स्वीकार नहीं करे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को वेट कर रहे हैं। फैसला हो चुका है, मूव का इंतजार किया जा रहा है, फैसला हो चुका है और अब फैसले के ऐलान का इंतजार है। लेकिन इसी बीच देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे, नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का बयान आया है और गिरिराज सिंह अलग ही लाइन लिए हुए हैं। अभी भी कह रहे हैं पता नहीं कौन सा दरवाजा खुल रहा है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं अभी भी नीतीश की सरकार, लालू उनके पार्टनर। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा। गिरिराज जी, दरवाजा खुल गया लगता है। नीतीश जी भी तैयार है। नहीं, आपका कौन सा दरवाजा खोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अभी तो नीतीश जी की सरकार है कि लालू जी उसके पार्टनर। पंकज, गिरिराज सिंह क्या केंद्रीय नेतृत्व से बिल्कुल कटे हुए हैं या फिर ये इतनी अलग लाइन क्यों ले रहे हैं? और देखिए गौरव, रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, ओवर टू यू। रुपेश, ओवर टू यू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुंदन सिंह हमारे साथ हैं। कुंदन जी, क्या हो रहा है? कुछ दिशा निर्देश आया? नहीं, आज तो शनिवार है और मैं अभी बजरंगबली का पूजा करके आ रहा हूँ, तो इतना ही है। और मुझे जहाँ तक मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया है और ज्यों ही राम लला अपने महल में विराजमान हुए, लोगों को सद्बुद्धि आई। लोग भारत में, हिंदुस्तान में राम राज स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रहे हैं। थोड़ा और जरा व्याख्या कीजिए। लोगों को सद्बुद्धि आई है, ये लोग क्या नीतीश कुमार हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं साथ में, पूरा देश ही आ गया। आप देखिए, एक दिन में 5-5 लाख 7-7 लाख लोग जा रहे हैं राम मंदिर। और राम राज की स्थापना जिस तरह जब भगवान शनि रावण के कब्जे में थे और बजरंगबली ने जाके उनको वहाँ से छुड़ाया था। इतना छायावादी होने की क्या जरूरत है आखिर? मैं समझ रहा हूँ, हमारे दर्शक भी इतने समझदार हैं और बिहार के दर्शक तो पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस हैं। आप जो कह रहे हैं कि सद्बुद्धि आई, तो क्या रामराज, बिहार में रामराज, राम की कृपा से यहाँ करता नहीं मैं कुछ भी, राम की कृपा से सब हो जाता है? करते हो तुम कन्हैया, हमारा नाम हो रहा है, प्रभु तुम्हारी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए, मैं कह रहा था कि रावण के कैद में भगवान शनि थे और बजरंगबली ने उनको छुड़ाया। आज शनिवार है, बजरंगबली का पूजा करिए। शनिदेव ने कहा कि भाई बजरंगबली का पूजा करिए, हम अपने आप प्रसन्न रहेंगे। तो राम काज में बजरंगबली के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी
देश में राम राज्य वो ठीक हम समझ गए। जो पहले आप बोले रावण के कब्जे में भगवान शनि थे, उनको बजरंग बली ने छुड़ाया। यहाँ रावण कौन है, शनि कौन है? नहीं, किसके कब्जे में कौन था? नहीं, ये मैं कहाँ बोल रहा हूँ किसके कब्जे में कौन था, ये तो सब लोग जान रहे हैं। लेकिन ज्यों ही रामलला अपने दरबार में बैठे, जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग थे, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक जो लोग रामायण को गाली दे रहे थे, भगवान राम को गाली दे रहे थे, दैत्य रूपी मैं कह रहा हूँ, दैत्य नहीं कह रहा हूँ, दैत्य, उनके कुनबे में भगदड़ मच गई, लोग भाग रहे हैं। और जिनको सद्बुद्धि आई तो भारत में राम राज स्थापित करने वाला जो यज्ञ चल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके साथ लोग हो रहे हैं। कहाँ भगदड़ मची है, किनसे किनसे आप संपर्क में हैं? ये हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का क्या संपर्क है? जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है उसका हम स्वागत करते हैं। कहीं कोई केंद्रीय नेतृत्व ने जो कह दिया उसके स्वागत में कहीं मन में कुछ मलाल, चूँकि बहुत कुछ बोला गया है नीतीश कुमार के खिलाफ भी इन 2 सालों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता कार्यकर्ता वहीं खड़े हैं, हम न कहीं गए न कहीं से आए, तो हमारे मन में कोई मलाल नहीं। दूसरे लोग आ रहे हैं आपके पास? जो लोग आ रहे हैं तो हमारे मन में कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं। अच्छा, एक और सवाल है कि रावण के कब्जे से शनि को छुड़ा कर लाया गया, अब शनि आपके यहाँ आया तो शनि ग्रह बढ़ा, तो शनि को स्वीकार करने में आपने सही कहा है, जिसका शनि मजबूत हो, अच्छा हो, राजयोग उसका होता है। राजयोग है, राजयोग तो है ही भाई, सब लोग हैं। प्रधानमंत्री राम राज्य आ गया, राम भगवान स्थापित हो गए तो राजयोग तो है ही। आप समझिए गौरव, चेहरे की मुस्कान, भाव, रामराज, छायावादी जो बयान हैं, इन बयानों को भी समझिए। एक तरफ तो गिरिराज सिंह का बयान है, लेकिन दूसरे तरफ ऐसे लोगों को भी कभी नहीं है, ये भी उसी क्षेत्र से आते हैं और ये कह रहे हैं कि रामराज स्थापित हो गया है, रावण के कब्जे से शनि को बजरंग बली। ये तमाम जो बातें हैं और मुस्कान के साथ उनको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, और खास करके ऐसे दौर में जब बिहार में सियासी उठापटक चल रहा है, ऐसे में यही आज की बीजेपी है रुपेश, की जानते सब हैं, कहेगा कोई नहीं जब तक केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी नहीं मिलेगी। हाँ, गिरिराज सिंह जो लाइन लिए हुए हैं वो थोड़ी चौंका रही है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद का बयान आ गया है। हमारे विधायक चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, ये शकील अहमद कह रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान, सत्ता में बैठे लोगों को भ्रम की इस स्थिति को खत्म करना चाहिए। नीतीश इंडिया गठबंधन का हिस्सा। अब हमारी पार्टी के ताल्लुक से भी एमएलए जो कि हमारे साथ पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और उनके बारे में भी अनर्गल बयान चला आ रहा है। ये तो उसी तरह से है कि जैसे सूरज हर रोज पूरब से उगता है, आज मगरिब से उग जाए, तो इसलिए इस तरह की बातें कहना, फैलाना गलत है। खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि नीतीश जी फिर पाला बदलेंगे। जदयू की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, भ्रम को दूर करने की कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं। तो मैं समझता हूं यह किसी भी राज्य के लिए, उसकी सरकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। कभी उधर कभी उधर, ऐसे माहौल में तो विश्वसनीयता की कमी हो जाती है, जो हो गई है बिहार में। तो इस भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहिए सत्ता में बैठे लोगों को।